अहम खबर आपको आगाह करते चले सरगोदा से, जहां कुदरत कभी कभी इतना सितम ज़रीफ हो जाती है कि जो साहिब सरबत लोग बीमारी बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी गरीब की कुतिया सह जाती है। कुछ ऐसी ही कहानी नन्हे मासूम फूलों की है जो जिंदा तो हैं लेकिन जीने को तरसते हैं। इस हवाले से जानते हैं बिग न्यूज़ की नुमाइंदा नरगिस अख्तर की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट नरगिस अख्तर, बिग चैनल के बिग प्रोग्राम आवाम की आवाज़। आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया के हवाले से। ये वो मासूम बच्चे हैं जिनको हर 15 दिन के बाद ब्लड की शदीद ज़रूरत होती है। ये नन्हियाँ कलियाँ मुरझा जाती हैं अगर इनको ब्लड ना मिल सके। बच्चे तो घर की रौनक होते हैं, अल्लाह ताला अगर बच्चे दे तो उनकी सेहत वाली ज़िंदगी भी ज़रूरी है। हमारे साथ जो इस वक्त बच्चे मौजूद हैं इनसे बात करते हैं, इनके वालिदैन से पूछते हैं। आए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नन्ही सी प्यारी सी बच्ची, इससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ईमान फातिमा। ईमान फातिमा, आप ठीक हो? जी। ईमान फातिमा, जब ये आपको ब्लड लगता है तो आपको तकलीफ़ होती है? जी होती है, जब सुई लगती है। अच्छा, जब सुई लगती है। आप पढ़ते भी हो? जी जी पढ़ते हैं। क्लास में पढ़ते हो? 6 क्लास में। अच्छा, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैम पार्लर का काम सीखना चाहती हूँ। अच्छा, ब्यूटिशियन बनना चाहती हो? जी। तो और क्या करोगी? और पढ़ूंगी बड़ी होकर। पढ़ने का शौक़ है आपको? जी, पढ़ने का शौक़ है मुझे। तो आप लोग कितने बहन भाई हो? हम 6 बहन भाई हैं। अच्छा, आपका कौन सा नंबर है घर में से? मेरा सबसे 6 नंबर। जी, तो जैसा आपने सुना, ईमान फातिमा हमारे साथ मौजूद थी। वो कहती है कि मैं बड़े होकर ब्यूटिशियन बनना चाहती हूँ, और हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इसको सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जी, तो हमारे साथ एक और बच्चा नन्हा सा मौजूद है, इससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान, आप कहाँ से आए हो? नशीनाबाद रोड से। तो मोहम्मद उस्मान, आप पढ़ते भी हो? नहीं, विदेश में जाता हूँ। तो मुझे ये बताओ बेटा, जब आपको ये ब्लड लगता है तो आपको पेन होती है, तकलीफ़ होती है? हाँ जी, होती है। कितनी सारी होती है? काफ़ी होती है। अच्छा, तो आप लोग कितने बहन भाई हो? हम 3 थे, 3 भाई थे, 2 फोत हो गए। अच्छा, 2 फोटो। तो बेटा, आप कोई बात करना चाहोगे? मामा से कर लो। आपकी मामा से पूछें? आपने नहीं बात करनी मुझसे? करनी है। जी, तो इनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप? हम बाजवा कॉलोनी से आए हैं। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे थे, जिनमें से एक रह गए, 2 फोत हो गए। तो क्या उनको भी यही बीमारी थी बच्चों को? हाँ जी, यही थी बीमारी इनको भी। वो इससे बड़े बच्चे थे? यस, इनसे बड़े थे वो काफ़ी से। तो इस बच्चे को कितने दिन के बाद आप लेके आती हैं इधर ब्लड लगवाने के लिए? 15 दिन के बाद। आप क्या कहना चाहोगी? आपके 2 बच्चे फोत भी हो गए, तीसरा बच्चा भी बीमार है, तो ये वालिदैन के लिए बहुत दुख की बात होती है। मैं यही आप लोगों से और आवाम से गुजारिश करें कि आप ब्लड का दिया दें, ताकि इन बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, ताकि ये बच्चे अपनी ज़िंदगी जी सके, ताकि और माँ बाप के लिए परेशानी कम हो जाए। तो ये जो ब्लड है, आपकी फैमिली में से भी कोई आपको ब्लड देते हैं, अरेंज करके देते हैं या नहीं देते?
आपके रिश्तेदार या नहीं देते, जिनसे भी कहें वो कहते हैं हम आज दे के आए, कल दे के आए। इन लोगों की मेहरबानी जो अरेंज करके हमें मुहैया करते हैं और हमारे बच्चों की ज़िंदगी का बचाते हैं। जी, जैसा कि आपने इस वालिदैन से सुना, उनका भी कहना है कि इस मुश्किल घड़ी में अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। ये नन्हे बच्चे ब्लड के मुहताज हैं। हमारी अपील है कि रिश्तेदार भी इनसे मुंह मोड़ लेते हैं। इनको ब्लड की ज़रूरत होती है। जो इनकी ज़िंदगी है, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी लंबी करे, दुआ करते हैं। जी। जी, हमारे साथ एक और नन्ही परी मौजूद है, इससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आपका नाम क्या है? मुबीन। आप कहाँ से आई हो? सरगोदा से आगे गांव में उसमें हम आए हैं। तो बेटा, आप कितने साल के हो? 10। तो आप स्कूल जाते हो? नहीं। अच्छा। तो बेटा, जब आपको ये ब्लड लगता है तो आपको इसकी तकलीफ़ होती है? आगे आगे आंदी सी और नहीं आंदी दर्द। अच्छा, पहले होती थी, अब नहीं होती। तो आप लोग कितने बहन भाई हो? हम 3 बहनों भाइयों को ब्लड लगता है और एक भाई हमारा ठीक है, एक ठीक था, वो फौत हो गया। अच्छा, एक आपका भाई फौत हो गया है और 3 बहन भाई हो, तीनों को ब्लड लगता है? जी, तो एक ठीक है। जी बेटा, आप क्या कहना चाहते हो? हमारी अपील है हमें ब्लड दिया जाए और हम भी अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकें। जी, तो आपने मामूइन से सुना, इसका कहना है कि हमें ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। हाँ, हमारी भी गुजारिश है कि इन नन्हे परियों को ब्लड की ज़रूरत होती है। खुदारा आप लोग इनको ब्लड डोनेट करें ताकि ये भी हमारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इस वक्त नर्सिंग मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि बच्चों को जब ब्लड लगाते हैं तो इनको किन मुश्किलात का सामना होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम ईशा है। और जब हम लोग ब्लड लगाते हैं, ये थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं, इन लोगों के लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये लोग बच्चे जब मासूम बच्चे हैं, जब ब्लड लगवाने के लिए आते हैं तो इन लोगों को वालिदैन से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं। इनकी वेंस मिलना बहुत मुश्किल होती है। सबसे पहले तो हम लोग इनके लिए जो ब्लड अरेंज करते हैं वो बहुत मुश्किल से अरेंज होता है। स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टियां हैं, बच्चों के लिए ब्लड कैंप अरेंज नहीं हो पा रहे। हम लोगों ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एप्लीकेशन लेटर्स दिए हुए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बच्चों के लिए ब्लड मिल जाएगा। इन बच्चों को जितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, इनसे ज़्यादा इनके पेरेंट्स को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। वो जब सुबह के टाइम आते हैं, इनकी वेंस नहीं मिलती, इन लोगों को 2 से 3 दफ़ा कैनोला लगाना पड़ता है। इन बच्चों के लिए जितना हो सकता है ब्लड डोनेट करें। सेफ लाइफ थैलेसीमिया सेंटर में हम लोग मौजूद थे। हमने इन बच्चों से बात की जो थैलेसीमिया की मोहलक बीमारी में मुब्तला हैं। इन बच्चों का कहना है कि हमारी आवाम से, हमारी पाकिस्तानी कौम से अपील है कि हम लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती है। खुदारा आप हमें ब्लड डोनेट करें। हमारे ब्लड देने से इन बच्चों को नई ज़िंदगी मिल सकती है। नरगिस सफदर, बिग न्यूज़, सरगोदा।